गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ इन 3D। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रैग्स लॉ इन 2D। तो इस ब्रैग्स लॉ में हम फॉर्मूला तैयार करेंगे जो कि 3D में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैग्स लॉ कहेंगे इन 3D में। तो इससे बाद भी लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, वहां से कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल जो डिवाइस होता है कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसको बनाने में बाप बेटे दोनों का हाथ था, जिनका नाम था, बाप का नाम था विलियम हेनरी ब्रैग्स और बेटे का नाम था विलियम लॉरेंस ब्रैग्स। इनको कंबाइंड रूप से इन 1915 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये ब्रैग्स लॉ इन 3D। ओके बच्चों, तो देखिए ब्रैग्स लॉ इन 3D। तो यहां पर आइए हमने मेंशन कर दिया क्या होता है। ये देखिए ब्रैग्स लॉ इन 3D। द 3D diffraction grating of a crystal may be regarded as composed of 3 sets of unidimensional grating, each of which consists of a row of atoms parallel to one of the 3 axis of the crystal। यानी हमने यहां ये लिखा, किसी भी क्रिस्टल की 3 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो यूनिट डायमेंशनल ग्रेटिंग जो होती है वो उसकी 3 सेट होती है, 3 सेट होती है। और ईच सेट्स में जो नंबर ऑफ रो पीरियोडिकली अरेंज होते हैं, जैसे हमने 2D में पीरियोडिकली अरेंज किया था, इसी तरीके से ईच रो में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पीरियोडिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। पीरियोडिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और ये सभी 3 एक्सिस में किसी एक के क्या होते हैं, पैरेलल होता है, पैरेलल होते हैं। तो आप याद करिए हमने क्या किया था जब हमने स्पेस लैटिस पढ़ा था, लैटिस पॉइंट पढ़ा था, तो वहां पर हमने दिखाया था, 2D में भी दिखाया था और 3D में भी दिखाया था। ठीक बच्चों, एक मिनट, 2D में भी दिखाया था और 3D में भी दिखाया था। तो इसमें 3D की बात करूं तो देखिए कुछ ऐसे ही बनेगा। हमने बताया था अगर यहां भी एटम मैं रख दूं, थोड़ा छोटा सा दिखा रहा हूं, तो देखिए ऐसे मैंने बनाया था ना, ऐसे बनाया था, ऐसे याद आ रहा नहीं, ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था, याद है ना, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बना था, ऐसे, याद है ना, इस टाइप से बना था 3D में। तो ये वही चीज है बस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, हमने कहा लेट ए बी सी आर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस along the 3 axis। इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस मतलब वही जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स नहीं थे, ये क्या कहते हैं, एक्स में ए, वाई में बी और जेड में सी। इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, प्रिमिटिव्स, बेसिस वेक्टर जिसे कहते हैं वो है, ठीक है ना। लेट अल्फा नॉट, बीटा नॉट, गामा नॉट बी द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा जो नॉट है वो इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन कोसाइन है। आपने डायरेक्शन कोसाइन का नाम सुना होगा, यल यम यन, और कुछ लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा के फॉर्मेट पे पढ़ते थे। आप कुछ भी लो, आंसर वही आने वाला, क्योंकि सब कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन की क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। एंड अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। और जो अल्फा बीटा गामा है स्कैटर्ड रेडिएशन की डायरेक्शन कोसाइंस है। देन द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन along these sets of linear grating, ठीक ना। तो ये कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होगा हम वो देखते हैं।
कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो इसका पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा नॉट के वो या लैम्डा के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं कहूं ये इंसिडेंट है और ये क्या है, डिफ्रेक्ट हो रही, इसका डायरेक्शन कोसाइन अल्फा नॉट है, इसका कितना है, अल्फा है, ठीक है ना। और ये जो यक्स प्रिमिटिव है, मैं मान लेता हूं कि यक्स डायरेक्शन में इनका इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ए है, तो हम यही ना लिखेंगे पाथ डिफरेंस। इस लाइन की पाथ डिफरेंस कितना होगी, ए अल्फा नॉट। इस पाथ की डिफरेंस कितनी, पाथ कितनी होगी, ए अल्फा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एन लैम्डा होगा। पहले नॉट वाला लिखते हैं, नॉट इसमें लगाता हूं, नॉट इसमें लगाता हूं, ए कॉमन ले लो, अल्फा माइनस अल्फा नॉट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो सबके लिए इसी की फॉर्मेट में हो जाएगा, वाई एक्सिस में बीटा बीटा नॉट, जेड एक्सिस में गामा गामा नॉट। तो ये कंडीशन होगी डिफ्रैक्शन की किसी ग्रेटिंग पर। ओके बच्चों, तो आइए यही हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। कंडीशन फॉर ग्रेटिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखना बच्चों, हम तीनों एक्सिस में देखेंगे, ठीक है, तीनों एक्सिस में। इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में हम देखेंगे, तीनों एक्सिस में एक कंडीशन देखेंगे। तो तीनों एक्सिस पहले में क्या होगा, अगर हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस ए लिया तो अल्फा ए इनटू अल्फा माइनस अल्फा नॉट विल बी इक्वल टू n1 लैम्डा। इसका बी कितना हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा नॉट विल बी इक्वल टू n2 लैम्डा। और यहाँ सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इंटू गामा माइनस गामा नॉट विल बी इक्वल टू n3 लैम्डा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों एक्सिस में कंडीशन हो गई। तीनों एक्सिस में ये क्या हो गया बच्चों, कंडीशन हो गई। अब अगर मैं ये मान लूं कि वो क्या है, अगर उसकी पैरामीटर सेम है, यानी क्यूबिक हो तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं बाई 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। तीनों को स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो मिलेगा क्या। अब तीनों में क्या है भाई, हमने लिखा ए अल्फा अल्फा नॉट, बी बीटा बीटा नॉट, और सी गामा माइनस गामा नॉट, ये n1 लैम्डा, n2 लैम्डा और n3 लैम्डा। मैंने ये देखा। अब तीनों को जब क्या करोगे, ऐड करोगे, तीनों में ये मैंने बराबर लिख दिया, ए बी सी क्या है, बराबर है, ए के बराबर है, तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। चलिए इनका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा पहले लिख देता हूं सब, ठीक है ना, अल्फा अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा नॉट स्क्वायर प्लस गामा गामा नॉट का स्क्वायर बराबर, इधर आएगा तो लैम्डा 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 स्क्वायर हो जाएगा। और इधर मैं तीनों में ए कॉमन था, ए कॉमन करके यहाँ डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट में लिखा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, मैं ये लिख दिया। ये नहीं प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना, अच्छा अब देखना। अब जब मैं इसे खोलूंगा, इसमें खोलूंगा, तो अब बताइए इसमें आएगा ना, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, इसमें बीटा स्क्वायर आएगा, हमने लिख दिया, इसमें गामा स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, अल्फा नॉट स्क्वायर आएगा, इसमें बीटा नॉट स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें गामा नॉट स्क्वायर आएगा, और इसमें क्या आएगा, -2 अल्फा अल्फा नॉट, इसमें -2 बीटा बीटा नॉट, इसमें -2 गामा गामा नॉट। तो इन तीनों में -2 क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। -2 हमने कॉमन ले लिया, अल्फा अल्फा नॉट बीटा बीटा नॉट प्लस गामा गामा नॉट, ठीक है ना।
उसके बाद बराबर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, अब कंडीशन देखते हैं। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, आपने डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन आपने देखा था। क्या देखा था? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा नॉट स्क्वायर बीटा नॉट स्क्वायर प्लस गामा नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना 1। आपने पढ़ा था एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1। तो यहां हमने अल्फा बीटा गामा लिया हूं ना डायरेक्शन कोसाइन, इसलिए ये लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं? अल्फा अल्फा नॉट प्लस बीटा बीटा नॉट प्लस गामा गामा नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। और ये जो cos फाई है हमारा, cos फाई है क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड रेडिएशन, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड रेडिएशन की है। अब इसमें पुट कर देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 में मैंने पुट कर दिया। जब मैंने पुट कर दिया, यह देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos फाई आया विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर ये आ गया। ये 2 माइनस 2 cos फाई बराबर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कितना आएगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। ये 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos फाई विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे पता है, 2 मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर, ये कट जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी 4 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। मैं यहां नहीं उस पेज में लिखता हूं, 4 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों? बराबर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन फाई बाई 2 विल बी इक्वल टू, इधर का स्क्वायर है क्योंकि ये 2 साइन फाई बाई 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो जब इधर जाएगा तो इधर रूट में लग जाएगा, तो लैम्डा बाई ए बाहर निकल जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया ब्रैग्स इक्वेशन इन 3D। ये जो है हमारा ये हो गया ब्रैग्स इक्वेशन इन 3D हो गया बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन इन 3D में ब्रैग्स इक्वेशन मिल गया। अच्छा, अब चलिए, अब मैं क्या करता हूं, आगे चलूं। तो अब देखना आप लोग, अगर मैं यहां करूं n1 विल बी इक्वल टू NH, n2 विल बी इक्वल टू NK, n3 विल बी इक्वल टू NL, NH NK NL। इतनी बात हो गई। तो H के L क्या है? मिलर इंडिसेस है। क्या है? मिलर इंडिसेस है, ये मिलर इंडिसेस है। और n1 n2 n3 क्या है? ये इंटीजर्स है, ठीक। तो तब मैं उठा के यहां पर पुट कर देता हूं,
तो 2 sin phi by 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई ए। यहां पर मैं वैल्यू रखूं तो एच स्क्वायर के स्क्वायर यल स्क्वायर और एन स्क्वायर मैंने लिखा। अब एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 sin phi by 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा एन लैम्डा बाई ए, एन बाहर आ जाएगा, एन लैम्डा बाई ए रूट में कितना आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यल स्क्वायर आ जाएगा। है राइट? ठीक। अच्छा अब देखना मैं इसे क्या करता हूं, इसे मैं लिखा, ये देखो इधर ले चलता हूं, ए बाई सम ये हो जाएगा ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतनी बात हमने लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया और 2 sin फाई पहले से है वो मैंने लिख दिया, 2 sin फाई बाई 2 विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, दिस इज व्हाट, याद करिए, डी विल बी इक्वल टू क्या ए बाई 2 यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक। क्यूबिक के लिए पढ़ा था ना, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है फॉर क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के लिए है। ठीक है ना, यहाँ HKL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम मैं पुट कर दूं तो डी, तो जब रख दिया तो ये सीधा लिख देता 2D साइन थीटा, सॉरी तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2D साइन फाई बाई 2 विल बी इक्वल टू एल लैम्डा। इफ फाई बाई 2 यहाँ पर ये बना दो, if phi by 2 is replaced by theta, तब कितना हो जाएगा, अगर रिप्लेस कर दें कितना हो जाएगा 2D sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये लैम्डा। लो प्रूव कर रहा था 3D में, इसमें भी हमने दिखा दिया। ठीक, तो ये फार्मूला है, तो देखा वही चीज आ गया कि नहीं, दिस इज ब्रैग्स लॉ। तो दिस इज ब्रैग्स लॉ। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।